हाँ जी दोस्तों, क्लास 12वीं वालिਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ MCQ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ MCQ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸਦਾ ਆਏਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬਾय ਫੈਕਟਰ ਆਫ 9 11 10 31 kg, यानी कि किलोग्राम। मतलब दोस्तों वो जी है 9 11 10 31 किलोग्राम के गुणक द्वारा जोड़ा है थोड़ा घटदा है। ठीक है जी, तो इसका आंसर इस प्रकार कुछ आएगा। अपना अगला प्रश्न दोस्तों देखो। हाँ जी, तो दोस्तों अगला प्रश्न की है कि भाई कोलंब इज इक्वल टू इलैक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि दोस्तों जो कोलंब यह दिता होया वा यह किस दे बराबर है इलैक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दे। तो दोस्तों यह है अपना 3 109 जोड़ा है दिता होया तुहाडा। ठीक है जी, ये वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। अगे है दोस्तों नंबर ऑफ द जोड़ा है इलैक्ट्रॉन्स इन वन कोलंब चार्ज इज़। तो दोस्तों मतलब ये की है क्वेश्चन का कि कॉलम में जो है चार्ज में इलैक्ट्रॉन की जी है संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसकी जी है तुम देख सकते हो कि इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना ए ऑप्शन, यानी कि 6.25 × 10 की पावर जी हैगी 21 इतने इन्होंने आंसर दिता होया वा। ठीक है जी, अपना अगला प्रश्न दोस्तों चौथा प्रश्न है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज ऑफ अ चार्ज बॉडी, यानी कि दोस्तों कि भाई जोड़ा है हेठ लिखिया विचों केड़ा एक चार्ज बॉडी की चार्ज नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर जिमें कि तुम देख सकते हो कि 5 10 14 कॉलम जोड़ा है इसका राइट आंसर आएगा। आगे है दोस्तों विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डाईग्राम। ठीक है, तो दोस्तों आ वाली डाईग्राम सही है या फिर आ वाली डाईग्राम सही है या फिर यह वाली डाईग्राम सही है। तो आंसर दोस्तों इसका तुम देख सकते हो। तो आंसर दोस्तों की आएगा डी ऑप्शन, यानी कि ए वाली डाईग्राम सही है। बाकी आह जी 3 डाईग्राम ने वो गलत है, आ भी गलत है, आ भी गलत है। ठीक है जी, तो यह भी गलत है दोस्तों। आ वाली जी हैगी डाईग्राम बिल्कुल अपनी सही होएगी जो आह थोड़ी डी डाईग्राम दी हुई आ। अगे दोस्तों थोड़ा दिता होया वा 6वां प्रश्न। तो देखो 6वां प्रश्न की कहता। तो देखो दोस्तों इत्थे तो दोस्तों देखो अगला प्रश्न की है कि वट इज़ द यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द SI यूनिट। मतलब दोस्तों जी है सतह चार्ज घनता की इकाई की है। तो दोस्तों इसका आंसर जिमें कि तुम देख सकते हो यह वाला ऑप्शन आएगा सी, यानी कि सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, सेंटीमीटर स्केयर या फिर दोस्तों इन्हों की पावर जी है 2 पाई हुई है, तुम ये वाला देख लेना वा। अगे है दोस्तों 7वां प्रश्न अपना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ प्लेस ड्यूरिंग लाइटिंग। ठीक है जी, मतलब दोस्तों इन्हों विचों केड़ा एक सुरक्षित स्थान है बिजली के मतलब बिजली के दौरान दोस्तों जोड़ा है ये केड़ा सुरक्षित स्थान है। ठीक है जी, तो यदा आंसर दोस्तों तुम देख सकते हो कि हाउस विद लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है जी, तो इसका आंसर यह आएगा, यानी कि दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर वाला घर। ठीक है, अगर अपना प्रश्न है दोस्तों कि विच वन इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी कि दोस्तों अपना प्रश्न यह 8वां वा। तो 8वां प्रश्न दोस्तों की कहता कि केड़ा एक चार्ज का दोस्तों जायदाद नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर तुम देख सकते हो कि आएगा अ चार्ज इज सैल्फ डिस्ट्रक्टिव। अगे है दोस्तों अपना 9वां प्रश्न कि कोलंबिया लॉ इज़ वैलिड फॉर, यानी कि कोलंबिया के जिहड़ी हैगी नियम लई कि मतलब यह मतलब वैलिड है या फिर दोस्तों वैध है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ओनली पॉइंट चार्ज। ठीक है जी, इसका आंसर यह बड़ा आ जाएगा। अपना अगला प्रश्न दोस्तों की है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर बिटवीन इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हेठ दिते विचों केड़ा समान है। ठीक है जी, तो जोड़े दोस्तों अपने इलैक्ट्रिक्स जोड़े बल होंगे है। ठीक है जी, तो इलैक्ट्रिक्स बल और उन्होंने विचकार जोड़ा है माध्यम से जोड़ा है वा माध्यम से ग्रैविटेशनल विचकार, मतलब दोस्तों की इन्हों के समान है। ठीक है जी, तो इसका आंसर जिमें तुम देख सकते हो कि डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़। ठीक है जी, तो इसका जोड़ा है डी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा, यानी कि जोड़ा है दोस्तों अपना बल शरीर के विचकार उलट जोड़ा है अनुपाती दूरी है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है अपना 11वां कि 2 1 कॉलम चार्ज आर केप्ट एट डिस्टेंस इन एयर मीडियम फोर्स 1 m। ठीक है, 1 m डिस्टेंस इन एयर मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन दैम विल बी। मतलब दोस्तों कि 1 कॉलम चार्ज 1 मीटर ते मतलब रखे गए हैं। हवा माध्यम में दूरी खिंच की शक्ति
ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 109 N। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਚਾਰजेस इज 9N, वट विल बी द force if the distance between them is doubled and the both the charges increased to under root 2 times। ठीक है जी, मतलब दोस्तों देख लो इत्थे अपना ये जिहड़ा क्वेश्चन आ वो क्वेश्चन की कहंदा वा, तो क्वेश्चन कहंदा कि जेकर कोई दो चार्जां विचकार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ 4.5N। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੋਲੰਬ ਲਾਅ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਚਾਰजेस ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ K Q1 Q2 ਤੇ ਦੋਸਤੋ 2 ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਫ वन ऑफ द चार्जेस इज़ 0। ठीक है जी, यानी कि दोस्तों अगर कॉलम के कानून अनुसार, ठीक है जी, दो दोषां विचकार जिहड़ा हैगा दोस्तों आ वाला जिहड़ा है दिता होया वा, ठीक है जी, तां की होवेगा जो दो जिहड़े हैगे दोषां विचकार एक होवे। तो दोस्तों इसका आंसर देख लो की आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑलवेज अट्रैक्शन। ठीक है जी, हमेशा ये खिच होवेगी। तो इसका आंसर यह वाला आ जाएगा। 14वां प्रश्न की है, तो देखो 14वां प्रश्न अपना यह हैगा वा, इत्थे देख सकते हो कि सह का माप दसो। ठीक है, यानी कि द डायमेंशन ऑफ यह दस्या होया दोस्तों, द डायमेंशन ऑफ ए वाले का जिहड़ा हैगा माप दसो। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो कि पहला ऑप्शन वाला यह करैक्ट होवेगा। अगे है दोस्तों वट इज़ द CGS यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है जी, तो अपना जिहड़ा है 15वां प्रश्न आ, 15वां प्रश्न कहता दोस्तों CGS जिहड़ा हैगा वा दी मतलब की है इसकी चार्ज इकाई दसो। ठीक है जी, मतलब दोस्तों CGS की चार्ज इकाई दसो, ये इत्थे लिखा हुआ वा। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों स्टेट कॉलम। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। अपना अगला प्रश्न दोस्तों की है 16वां कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स, यानी कि दोस्तों ये अपना कि हेठ दिते विचों केड़ा गलत है कथन। ठीक है जी, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना कोलंब फोर्स इज वीक फोर्स। तो दोस्तों इसका C ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट आएगा, यानी कि कोलंब बल एक कमज़ोर बल है। तो यह जोड़ा है राइट आंसर होगा। अगे है दोस्तों 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न है दोस्तों द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलैक्ट्रोनिक फील्ड इज़ नोन एज, मतलब दोस्तों एक इलैक्ट्रोनिक फील्ड विच सकारात्मक चार्ज लई दोस्तों जिहड़ा हैगा वा एक यूनिट उत्ते लगाए गए बल की मात्रा जानी जाती है। तो दोस्तों इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी दे नाल, मतलब बिजली खेत्र की तीव्रता दे नाल। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये होएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखो की है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भाई एन इलेक्ट्रॉनिक ऑफ मास M इज कैप्ट इन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, वट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ E सो दैट द इलेक्ट्रॉनिक डज नॉट फॉल ड्यू टू ग्रैविटी। मतलब दोस्तों पुंज जिहड़ा हैगा M का एक इलैक्ट्रॉनिक एक लंबकारी बिजली खेत्र विच E की तीव्रता विच रखा जाता है। E का जिहड़ा हैगा की मुल होना चाहिए है तां जो दोस्तों इलैक्ट्रॉन जिहड़े हैगा दोस्तों अपनी गुरुता के कारण दोस्तों डिग ना पवे। तो इसका आंसर दोस्तों तुसीं देख सकते हो कि यह वाला ऑप्शन आ जाएगा। C ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर यह होगा। अगला प्रश्न दोस्तों की है इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ ए। ठीक है जी, यानी कि दोस्तों जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड की है तो दोस्तों यह है अपना वैक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, अपना अगला प्रश्न दोस्तों 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न दोस्तों देखो की कहता अपना कि वट इज़, हाँ जी, वट इज़ डायमेंशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि दोस्तों इलैक्ट्रिक फील्ड का जिहड़ा हैगा आयाम मतलब उन्होंने जी तीव्रता की आयाम की है। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो यह वाला B ऑप्शन करैक्ट आंसर आएगा। अगे है दोस्तों BM इज़ यूनिट ऑफ, तो दोस्तों इसका आएगा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगे 2 इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज दोस्तों की है यह दोस्तों नैवर इंटरसैक्ट होंदियां हन। ठीक है जी, अगे है अपना अगला प्रश्न कंसीडर द लाइन ऑफ फोर्स एज शो इन द फिगर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, आर कैप्ट एट पॉइंट ए एंड जिहड़ा हैगा अपना B। मतलब दोस्तों ये क्या गया बा कि चित्र विच जिहड़ा हैगा दोस्तों अपने चित्र विच ना दर्शाए गए बलों दी रेखावां ते गौर करो। 2 यूनिट सकारात्मक चार्ज रखे गए हैं बिंदु अपना A अते B। ठीक है जी, तो देख लो दोस्तों आह तुहाडा रखा गया वा। तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा राइट आंसर निकल कर आएगा चार्ज एट B विल सफर ग्रेटर फोर्स। ठीक है जी, फोर्स मतलब दोस्तों B ते जिहड़ा हैगा चार्ज ज़्यादा बल मतलब B ते चार्ज ज़्यादा बल जिहड़ा हैगा दोस्तों अपना भोगेगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये होएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपना की है यह हो गया, हाँ जी यह हो गया। अगला है दोस्तों अपना
कि वट कैन द नेचर ऑफ चार्जिस Q1 एंड जिहड़ा हैगा अपना दोस्तों Q2। मतलब दोस्तों ये पूछा गया वा कि चार्ज की प्रकृति Q1 की हो सकती है और Q2 की हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों Q1 इज़ नैगेटिव एंड Q2 इज़ जोड़ा है वा ये भी नैगेटिव ही है। ठीक है, Q1 इज़ नैगेटिव, Q2 इज़ नैगेटिव। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो गया। अगला दोस्तों प्रश्न है कि वट इज़ डायमेंशन ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब दोस्तों ये पूछा कि इलैक्ट्रॉनिक प्रवाह का की माप है। तो दोस्तों यह वाला ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर होगा। अगे दोस्तों वट इज़ द यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक, इतने दोस्तों इलैक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब दोस्तों इलैक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई की है। तो दोस्तों इसका आंसर है अपना ए वाला सी ऑप्शन BM। अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न कि विच वन इज़ द करैक्ट एक्सप्रैशन ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब दोस्तों किस का जोड़ा है वा ये मतलब दोस्तों केड़ा सही प्रगटावा है इलैक्ट्रिक बहा का। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ये वाला करैक्ट होएगा। ठीक है जी। तो हुण अगला प्रश्न दोस्तों अपना की है, देखो 28वां प्रश्न की है। 28वां प्रश्न कहता कि विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉट की लिखा है अपना डिपोल। ठीक है जी, यानी कि हेठ दिते अणुओं विचों केड़ा एक डिपोल नहीं है। तो दोस्तों CH4 इज़ द आंसर होगा राइट। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों की है अपना इत्थे कि वट इज़ द डायमेंशन ऑफ डिपोल मूवमेंट। यानी कि दोस्तों डिपोल मूवमेंट का माप की है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों की है, अगला प्रश्न दोस्तों हैगा अपना डिपोल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन, यानी कि दोस्तों डिपोल मूवमेंट जोड़ा है निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करैक्ट आएगा, चार्ज एंड लेंथ ऑफ डिपोल। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों देखो की है, हाँ जी, अगला प्रश्न दोस्तों अपना 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न दोस्तों देखो की कहता कि इन इलैक्ट्रोलिक डिपोल इज प्लेस्ड इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड डैश विल बी एक्ट ऑन द डिपोल। तो दोस्तों इत्थे आ जाएगा अपना सी ऑप्शन, यानी कि दोस्तों टॉर्क्यू बट नो फोर्स। अगला दोस्तों की है 32वां। तो देखो इफ एन इलैक्ट्रिक डिपोल इज प्लेस्ड इज नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड डैश विल एक्ट ऑन द डिपोल। यानी कि दोस्तों जेकर एक इलैक्ट्रिक डिपोल एक गैर यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड डिपोल विच रखिया डैश है तो कार्रवाई करेगा, मतलब ठीक है जी। तो इसका आंसर देख लो दोस्तों की आएगा बहुत सॉरी ये तो हो ही गया सी अपना 32वां तो आप कर ही लिया। ठीक है जी, ਇਹਦਾ आंसर दोस्तों की आ, हाँ जी ये तो आप कर ही लिया वा। मतलब दोस्तों सेम है ये क्वेश्चन, एक बार वेट दोस्तों मैं इन्हू मिला लेना, ये सेम आ कि अलग देखता मैं, नहीं दोस्तों ये सेम नहीं है। इत्थे देख लो की है इज़ इन यूनीफॉर्म। ठीक है, इत्थे है दोस्तों इन नॉन यूनीफॉर्म की गल हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर बोथ फोर्स एंड टॉर्क्यू ही जोड़ा है इत्थे आंसर लाया होया वा। ये सीगा अपना पहले दे विच इत्थे सीगा दोस्तों अपना टॉर्क्यू बट नो फोर्स। तो इत्थे है बोथ फोर्स एंड टॉर्क्यू। ठीक है, तो इत्थे दोस्तों ये वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी। ठीक है जी, यानी कि दोस्तों इस जी है गॉसी सतह के बाहर जी इलैक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अपना 0। ठीक है जी। अगे है दोस्तों फोर द अगला अपना प्रश्न है कि एन इलैक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी, तो एक जोड़ा है इलैक्ट्रिक चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए। यानी कि दोस्तों एक जोड़ा है इलैक्ट्रिक चार्ज क्यू नू दोस्तों जोड़ा है वा इत्थे अपना साइड ए ते कोने दी बिंदुआं विच एक ते रखिया जाता है। ठीक है जी, तो अगे लिखा है कि वट विल बी द नैट आउट वर्ड्स फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो दोस्तों मतलब ये कि बिंदु चार्ज के कारण जोड़ा है दोस्तों अपना कि घण विचों निकलन वाला शुद्ध बाहरी प्रभाव की होगा। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो कि डी ऑप्शन ए वाला आंसर इसका राइट आंसर आएगा। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों इन द CGS सिस्टम यह वाला जोड़ा तुहाडा दिता होया वा इज़ रिप्लेसड बाय डैश के इफ के इज़ द इलैक्ट्रिक कंसेंट ऑफ द मीडियम। तो दोस्तों इसका आंसर ये आएगा 4 यह पाई दिता होया वा हुण या नहीं तुहाडी लैंग्वेज दे विच की है, देखो 4 पाई बटे के इज़ द राइट आंसर होगा। अगे है दोस्तों अपना गॉस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड इन, ठीक है जी, अनबाउंडेड सरफेस। तो इसका आंसर यह आ जाएगा। अपना अगला प्रश्न दोस्तों देखो की है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलैक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इज द राइट आंसर होगा। आगे है दोस्तों अपना द इफ बी ए एंड बी बी आर द
potential of the 2 points A and B, what will be the correct relation between the electric field and the potential difference between the points? The distance between the point is D। तो दोस्तों इसका आंसर होएगा अपना बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू दोस्तों ई डी। ठीक है जी। अगे है दोस्तों व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा अपना सी ऑप्शन। अगे दोस्तों 1 इलैक्ट्रॉनिक वोल्ट इज इक्वल टू यानी कि 1 ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਲਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋਂ 1.6 10 ਤੋਂ 19 ਇਹ ਉਸ ਦੇ बराबर है। अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न 1 BM किस दे बराबर है, तो दोस्तों 1 N/C दे बराबर है। अगे है दोस्तों अर्थ पोटेंशियल इज, तो दोस्तों ये 0 है। अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न 43वां प्रश्न। तो 43वां प्रश्न दोस्तों देखो की कहता अपना कि विच वन इज द करेक्ट एक्सप्रैशन, हाँ जी एक्सप्रैशन ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द जोड़ा है दोस्तों एक्सीयल पॉइंट ऑफ अ डिपोल हुज डिपोल मूवमेंट इज P एंड लेंथ इज 21 एट अ डिस्टेंस ऑफ R। ठीक है जी। यानी कि दोस्तों एक डिपोल दे जी धूरी बिंदु ते दोस्तों इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की सही समीकरण केड़ी है जिसका डिपोल मूवमेंट दोस्तों अपना जोड़ा है दोस्तों P है अते लंबाई 21 ते अगे दोस्तों अपना जोड़ा ऑफ R की जी है दूरी है। तो दोस्तों इसका आंसर देख लें कि है, तो इसका आंसर दोस्तों तुसीं देख सकते हो कि अपना सी ऑप्शन P बटे जोड़ा दिता हुआ दोस्तों ब्रैकेट के R2-12। ठीक है जी। तो हुण अगला प्रश्न दोस्तों की है कि वट इज़ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बी सैक्टर ऑफ एन इलैक्ट्रिक डिपोल, तो इसका है दोस्तों 0। अगला प्रश्न दोस्तों की है कि वट इज़ द नेचर हाँ जी इक्विपोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, द स्फेरिकल इसका आंसर आएगा। आगे है वट विल बी द नेचर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, द प्लांट सरफेस इसका आंसर आएगा। आगे देखो आगे है दोस्तों कि द वर्क डन टू मूव अ चार्ज of BC by distance of 2 cm is 2J, what is the potential difference between those 2 points, तो दोस्तों इसका आएगा 0.1 V। अगे है दोस्तों आइडेंटिफाई द डिमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो दोस्तों ML2T -3A-1। अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न कि X इज द फिनोमेनन ऑफ द मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलैक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिटी X, तो दोस्तों ये है अपना इलैक्ट्रोस्टैटिक जोड़ा है दोस्तों शील्डिंग। अगला प्रश्न दोस्तों की है, अगला प्रश्न है दोस्तों अपना व्हाट इज़ द टोटल वर्क डन ऑन रिमूविंग जोड़ा है दोस्तों इत्थे केड़ा चार्ज आ अपना इत्थे दोस्तों देख लो की है कि लॉस्ट चार्ज है, पता नहीं दोस्तों की लिखा है कि चार्ज ऑन इक्यू पोटेंशियल सरफेस, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 0 आंसर इसका आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाट इज़ डिफरेंशियल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपिकेटर। ठीक है, तो इसका आंसर यही वाला आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों की है कि द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन द पैरेलल इज गिवन बाय, तो इसका आएगा सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों की है कि व्हाट हैपन टू अ कैपेसिटेंस, ठीक है जी, व्हेन इलेक्ट्रिक हाँ जी व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स एंड प्लेट्स ऑफ एपरेल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि दोस्तों जोड़ा है वा कैपेसिटिस की कैपेसिटिस का की हुंदा है जदों दोस्तों जोड़ा अपना एपरेल प्लेट कैपेसिटर दियां प्लेटां दे विचकार एक दोस्तों की है डाइलेक्ट्रिक समग्री पाई जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अपना कैपेसिटेंस इनक्रीज। ठीक है जी। यानी कि दोस्तों पदार्थ से जोड़ा है निर्मल इत्थे मतलब समर्था जी है सॉरी जी समर्था वा दोस्तों वो जी हैगी आ वधदी है, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन। अगला दोस्तों अपना आइडेंटिफाई द फैक्टर, ठीक है जी, यानी कि आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच, ठीक है जी, ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड। ठीक है जी। मतलब दोस्तों ये पूछा गया वा कि उस कारक की पहचान करो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की समर्था निर्भर जी हैगी आ नहीं करती है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अपना परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों 55वां क्वेश्चन है, तो देखो दोस्तों 55वां क्वेश्चन की लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी इज द दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड ई ओ इज द परमिटेटिव ऑफ द मीडियम।
मतलब दोस्तों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ A ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਦੋਸਤੋ D ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਅਤੇ EO ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਅਨੁਪੁਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕ ਆਊਟ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਏਗਾ U ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ QB। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ SI यूनिट ऑफ द करंट ਤਾਂ एम्पीयर। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੇਮ ਦਾ ਦੋਸਤੋ मतलब अगला प्रश्न ही है दोस्तों ये सॉरी। तो देखो वट इज़ द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स दैट हाँ जी दैट कंस्टिट्यूट्स अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अपना 6.25 10 की पावर जी हैगी 18। ठीक है जी। अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न कि विच ऑफ देयर इज़ अ करेक्ट डेफिनेशन। ठीक है जी। डेफिनेशन अगे की लिखा है दोस्तों कन्वेंशनल करंट। मतलब दोस्तों इन्हां विचों किहड़ी जिहड़ी हैगी आ परंपरागत करंट की सही जिहड़ी हैगी दोस्तों की है सही परिभाषा है। तो दोस्तों यह वाली है करंट दैट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है जी। तो दोस्तों D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है यानी कि करंट जो उच्ची संभावी तो हेठले संभावी वाल बहता है। तो इसका आंसर यह वाला होगा। अगे है दोस्तों कि विच टाइप ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रो सर्किट यानी कि किस किस्म की करंट जोड़ा है एक सर्किट वाल जोड़ा है वह रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा इलैक्ट्रॉनिक करंट। अगे है दोस्तों आइडेंटिफाई द डायमेंशनल फॉर्मूला इलैक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर यह वाला आएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों की है दे नाल तो देख लो कि विच टाइप हाँ जी विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इलैक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। अगे है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंडक्टिव स्टेट एलीमेंट्स। तो दोस्तों इसका आएगा सिल्वर। अगे है अपना हाइड्रोजन सॉरी इथों हाइड्रोजन नहीं इत्थे हैगा वा कि टू मेनटेन अ स्टैडी करंट थ्रो द कंडक्टर सम एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट डू वर्क वट डज द एक्सटर्नल डिवाइस प्रोवाइड। तो दोस्तों इसका आएगा अपना इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है जी। इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा। तो पैटमा देख लो दोस्तों आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंडक्टर इन विच बोथ पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्ज कैन मूव। तो इलैक्ट्रिक सोल्यूशन इज आंसर आएगा। अगला दोस्तों 67 है। तो 67 में देख लो वट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रिवाइजिटिविटी। हाँ जी रेसिस्टिविटी। ठीक है जी। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन तुसी कर लियो की लिखा इत्थे दोस्तों रेसिस्टिविटी ऑफ मटीरियल। ठीक है जी कॉल्ड तो गिव इट्स यूनिट। तो इसका आंसर है दोस्तों कंडक्टिविटी ओम -1। ठीक है। तो M -1 इसका आंसर हो। अगला दोस्तों प्रश्न की है 61 हो गया। तो 62 की विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जोड़ा है दोस्तों इज इलैक्ट्रिक करंट। तो इसका आएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट। तो दोस्तों सिल्वर। आगे है 64 प्रश्न। तो देखो टू मेंटेन अ स्टडी करंट थ्रो द कंडक्टर सम एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट डू वर्क वट डज द एक्सटर्नल डिवाइस प्रोवाइड। तो इसका आएगा इलैक्ट्रॉनिक फोर्स। अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंडक्टर इज इन विच बोथ पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्ज कैन मूव। तो इसका आएगा इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अगे दोस्तों गिव द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो दोस्तों ओम मीटर। अगे है अपना वट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटीरियल कॉल्ड गिव इट्स यूनिट। तो दोस्तों इधर आएगा कंडक्टिविटी ओम -1। ठीक है जी। तो इतने आ जाएगा ओम -1 तो M -1 ये वाला इसका आंसर होएगा। अगला दोस्तों है कि गिव द SI यूनिट करंट डेंसिटी एंड इट्स डिमेंशनल फार्मूला। तो इसका आंसर ये वाला आएगा A ऑप्शन। ठीक है जी। तो अगला दोस्तों अपना प्रश्न की है। तो अगला है दोस्तों आइडेंटिफाई द फैक्टर हु डज नॉट डिपेंड ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो इसका आएगा अपना विस्कोसिटी। ठीक है जी विस्कोसिटी। अगला प्रश्न दोस्तों की है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। द M2B -1S -1। अगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंडक्टर्स हुज V-1 रिलेशनशिप इज लीनियर। तो इसका आएगा ओमिक कंडक्टर्स। तो अगे है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन ओमिक कंडक्टर। ठीक है जी। तो इसका आएगा निक्रोम। अगे है अपना प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। तो दोस्तों ये देख लो सिलिकॉन। तो अगला दोस्तों 74 प्रश्न देख लो 74 का आएगा दोस्तों C ऑप्शन इज द राइट आंसर होएगा। ठीक है। तो देख लो दोस्तों मैं स्क्रीन जी है स्क्रोल कर रहा मैं 75वां क्वेश्चन देख लो
ठीक है जी। तो बाकी मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर देना, तुसीं इसनूं देखी चलो, ठीक है दोस्तों। आ देख लो 76 प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर मैटल्स वैन द टैंपरेचर इनक्रीज। तो यदा आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ठीक है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज इज द राइट आंसर होवेगा। तो दोस्तों देख लो अगे 77 प्रश्न है, इसका आंसर आएगा जूल्स, ठीक है जी। अगला का दोस्तों प्रश्न है अपना 78, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए ऑप्शन 3.6 इंटू 16 जूल, ठीक है जी। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक यूज्ड इफ अ बल्ब ऑफ 100 वाट इज वी केप्ट फॉर 5 आवर्स, तो इसका आएगा 0.5 यूनिट। अगे है आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक वर्क डन टाइम टेकन, ठीक है जी, बटे दे विच। अगे है दोस्तों अपना 81वां प्रश्न, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अपना ए वाला इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। तो उस तो बाद अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, तो देख लो क्वेश्चन 82 है, 1 जूल पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो अगे है 83 प्रश्न कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलैक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों इसका आंसर जोड़ा है वा ये वाला आ जाएगा, ए ऑप्शन ही है, ठीक है जी। तो अगे है अपना पिक आउट द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ EMF फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा मैं, तुम अपना ये देखी चलो, ठीक है जी। हाँ तो 87 प्रश्न आ, ठीक है। 88 देख लो दोस्तों, सी ऑप्शन आ जाएगा 88 का। 89 का दोस्तों देख लो, 89 का हो गया, 90 का देख लो, 91, 92, ठीक है, इसनों देख लो चंगी तरह। तो अगे है दोस्तों अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नीशियम, वट इज़ द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंसड कॉल्ड, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगे है गिव द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आएगा टेस्ला। अगे वट इज़ द फोर्स एक्सटेंड बाय स्टेशनरी चार्ज व्हेन इट्स प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आएगा 0, ठीक है जी। वट इज़ द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों इसका भी 0 ही आएगा। अगे आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग एज हाँ एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूव थ्रो अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम, तो इसका आएगा दोस्तों अपना इतने देख लो थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसका आंसर लिखा है अगे है आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज द राइट होएगा। अगला 99 प्रश्न देख लो दोस्तों, तो अपना 100वां प्रश्न दोस्तों, द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, आइडेंटिफाई एक्स, तो इसका आएगा दोस्तों स्पीड ऑफ पार्टिसल, ठीक है जी। तो अगला दोस्तों अपना 101 क्वेश्चन, ठीक है जी, तो इसका आंसर ये वाला आएगा। 102 क्वेश्चन देख लो दोस्तों, ठीक है। अगे अगे अपना देखी चलो जोड़ा है 104वां क्वेश्चन, 105, ठीक है, 106, तो इस तरह दोस्तों ये आंसर दिते हुए हैं, ठीक है। सारे ही टिक लगे हुए हैं, चंगी तरह देखी चलो अपना, ठीक है जी, जिन्हें इन्हों के आंसर ने, ठीक है जी। जिमें कि 107वां प्रश्न आ, यदा टिक जोड़ा लगे है दोस्तों यही वाला इसका ऑप्शन राइट होगा। 108वां प्रश्न दोस्तों देख लो, ठीक है जी। तो तुम देखी चलो, बाकी जोड़ा दोस्तों इसमें देखी चलो। तो देखो गिव द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डिपोल, तो इसका आएगा दोस्तों AM2, ठीक है जी। अगला अपना प्रश्न है, हाँ जी, वट इज़ द मूविंग कोल गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर, था दोस्तों मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट्स, ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों की है, हाउ इज़ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इन अ मीटर, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बाय कनेक्टिंग अ लो रेसिस्टेंस, ठीक है जी। तो अगे दोस्तों लिखा है शंट इन पैरेलल द गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों की है 115वां क्वेश्चन, हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी ऑप्शन बाय कनेक्टिंग हाई रेसिस्टेंस मल्टीप्लायर इन द सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट्स, तो कॉपर इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, तो इसका आएगा दोस्तों मैग्नेट एक्सिस्ट मोनोपोल, ठीक है। अगला प्रश्न भी देख लो दोस्तों, गिव द ऐसा यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक डिपोल, तो इसका आएगा दोस्तों AM2, ठीक है। अगला अपना प्रश्न दोस्तों देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट, द मैग्नेटी, हाँ जी, मैग्नेटीटाइट इज आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 120वां प्रश्न देख लो अपना, 121वां देख लो, इसका आंसर यही वाला आएगा, ठीक है जी। अगला दोस्तों इसका यही वाला आ जाएगा, ठीक है जी, यही वाले क्वेश्चन का, ठीक है। 123वां प्रश्न था दोस्तों देख लो, 123वें का आंसर दोस्तों यही आ जाएगा, ठीक है जी। 124वां देख लो अपना प्रश्न, ठीक है जी। तो 125वां क्वेश्चन अपना देख लो, 125वें का दोस्तों तुम देख सकते हो कि आ जाएगा। 125वें का दोस्तों आंसर जो है BCD इतने नहीं दिता होया वा, 100 पहला ही ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ए वाला आंसर आएगा, ठीक है जी।
तो अगला दोस्तों अपना 126वां क्वेश्चन देख लो कि विच अमंग द फॉलोइंग इज डिनोटेड बाय, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। आगे है दोस्तों 127वां कि एट द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ वट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप। तो दोस्तों मैक्सिमम इसकी जी हैगी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक पोलर जोड़ा है दोस्तों पोलराइजेशन इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन देखी चलो दोस्तों, इसनों 130वां हो गया, इतने अपना 131वां हो गया, ठीक है जी। तो 131वें का ये वाला आंसर होएगा। इसी तरह दोस्तों थोड़े ये अगे दिते हुए हैं 132वां प्रश्न भी दिता है वा, इसका आंसर यह वाला आ जाएगा। 133वें का आंसर दोस्तों जोड़ा है वा यह वाला आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखी चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थोड़े प्रश्न उत्तर है। मैं स्क्रीन में स्क्रोल कर रहा वहाँ। अगला दोस्तों थोड़ा है वा इलैक्ट्रोमैगनेट इंडक्शन एंड AC दे विचों। तो दोस्तों इन द सैकेंड एक्सपेरीमेंट फैराडे रिप्लेसड X with Y for checking the deflection in the galvanometer, identify X and Y। तो दोस्तों इसका आंसर तुम देख सकते हो कि आ जाएगा अपना X बार मैगनेट, Y करंट कैरिंग कोल। तो इसका आंसर यह वाला होएगा। अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न पिक आउट द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वेबर इसका आंसर आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा। अगला है कि वट इज़ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैक्सवेल इज द आंसर आएगा, ठीक है जी। तो 14वां अपना प्रश्न देख लो 141वां सॉरी 1 WB इज इक्वल टू 108 मैक्सवेल, ठीक है। तो इसका आंसर यह वाला होगा। अगला दोस्तों कि वैन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स सेड टू बी पॉजिटिव। तो दोस्तों यह C ऑप्शन होएगा इसका। वैन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दोस्तों स्केलर इज द आंसर होगा। अगला दोस्तों अपना प्रश्न देख लो कि वैन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स सेड टू बी नेगेटिव। तो A ऑप्शन उसका होएगा। अगे है अपना दोस्तों 145वां क्वेश्चन देख लो, 146वां देख लो दोस्तों, 147वां देख लो, 148वां देख लो। इन्हों के आंसर भी टिक टिक लगे हुए हैं, तुम यह देख सकते हो। एक 149 देख लो, ठीक है जी। तो इसका आंसर भी टिक लग्या हुआ वा। तो 150 देख लो दोस्तों, फिर 151 देख लो, ठीक है। हाँ तुम देखी चलो आह आंसर इन्हों के पहले तो ही दिते हुए हैं, ठीक है। 153वां देख लो, 154, 155, 156, ठीक है जी। 156 का दोस्तों यह वाला आंसर आ जाएगा। अगला दोस्तों थोड़ा की है इतने देख लो। तो देखी चलो दोस्तों 157वां क्वेश्चन, 158वां, ठीक है जी। तो अगे दोस्तों कैलकुलेट द दोस्तों MS की लिखा है दोस्तों, इतने थोड़ा जहा ब्लर आ। तो वोल्टेज इफ द पीक वैल्यू ऑफ एन AC सप्लाई इज 320, ठीक है जी। तो दोस्तों यदा क्वेश्चन दोबारा तो इन्होंने देखो लिखा भी होया वा। तो इसका आंसर दोस्तों जोड़ा है वा पीक वैल्यू ऑफ ए दोस्तों कुछ क्लीयर नहीं है, ठीक है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें इसका जोड़ा है क्लीयर पिक प्रोवाइड करवा सका, ठीक है जी। तो अगला दोस्तों अपना है कि विच वैल्यू ऑफ द करंट डू यू मेजर विद AC मीटर। तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा रूट मीन सिक्योर वैल्यू, ठीक है जी। अगे है दोस्तों वट डज अ फेजर रिप्रेजेंट। तो दोस्तों इसका है करंट एंड वोल्टेज। अगला है वट इज़ द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इन DC सर्किट। तो इसका आएगा दोस्तों 0। अगला प्रश्न है कि इन विच टाइप ऑफ सर्किट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर विल बी मिनिमम। तो दोस्तों इसका आएगा अपना इंडक्टिव, ठीक है जी। तो इसका आंसर इंडक्टिव आएगा। तो उस तो बाद अपना अगला प्रश्न दोस्तों की है, अगला है दोस्तों हाउ विल द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी अफेक्टेड द फ्रिक्वेंसी इज डबल्ड। तो दोस्तों इसका आएगा अपना हेवर्ड, ठीक है जी। तो अगे है दोस्तों अपना गिव द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो दोस्तों इसका आएगा अपना ओम। अगला प्रश्न है दोस्तों व्हेन आर द वोल्टेज एंड करंट इन LCR सीरीज सर्किट इन फेज। तो दोस्तों इसका आएगा XL XC, ठीक है जी। अगे है व्हाट इज द रिएक्शन एंड इंडक्टर इन अ DC सर्किट। तो दोस्तों इसका आंसर तुम देख सकते हो आएगा 0। अगे व्हाट इज द पावर फैक्टर इन अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो दोस्तों इसका आएगा 1। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पावर फैक्टर इन अ प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट। का 0 आंसर आएगा। अगला प्रश्न तो 117वां है, तो इसमें भी देख लो, ठीक है जी। तो अगे दोस्तों 171वां प्रश्न, ये तुम देखी चलो दोस्तों स्क्रीन में जी है चालू कर रहा वा, ठीक है जी। तो अगे दोस्तों तुहाडा इलैक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक्स वेव दे विचों 175वां प्रश्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट फ्लोज इन द गैप बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो इसका आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। अगे है दोस्तों आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ एम्पीयर मैक्सवेल सर्किट लॉ। तो इसका आंसर दोस्तों ये C ऑप्शन आएगा। अगला दोस्तों अपना प्रश्न है कि विच बेसिक ऑसिलेटरी सर्किट इज यूज्ड दिस डेज टू प्रोड्यूस
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ LC ऑब्जिलेटरी हाँ जी ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ LC ऑब्जिलेटरी सर्किट ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 178 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ 179 ਆ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਓਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਵਨਸ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 181ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਗੇਮ ਹਾਂਜੀ गामा रेज फ्रॉम द फॉलोइंग तो इसका आंसर दोस्तों यह वाला आ जाएगा ठीक है जी। सी ऑप्शन 3 × 10 की पावर 18 टू 5 × 10 की पावर जी है 22 हर्ज के विच आंसर दी हुई है। 184वां प्रश्न देख लो 184 का जोड़ा है वा राइट आंसर जोड़ा है बी ऑप्शन आ जाएगा। 185वां प्रश्न देख लो ठीक है जी। तो अगे है दोस्तों अपना ऑप्टिक्स दे विचों ही आ ऑप्टिक्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਇਨ ਵਾਟਰ ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 187ਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਵੇਕ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਨ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੈਨ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਿਫੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਅ ਮੀਡੀਅਮ WR ਵਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਨਦਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਲੈਸ यूनिटी तो इसका आंसर दोस्तों नो आवेगा देख लो दोस्तों इसका आंसर मतलब दोस्तों इतने WR लिखा है ना विद रिस्पैक्ट टू है इसका मतलब ठीक है जी विद रिस्पैक्ट टू अनदर मीडियम भी लैस दैन यूनिटी तो दोस्तों इसका जो है नो आंसर आवेगा ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों देख लो की है अगला दोस्तों 189 प्रश्न है ठीक है जी आ भी देख लो 190 191 प्रश्न में ठीक है 192 ठीक है देखी चलो दोस्तों मैं स्क्रीन जी है स्क्रॉल कर रहा वा तो तुम ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये देखी चलो दोस्तों ठीक है जी। तो ਆਹ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ 201 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਪੈਰੀਕਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਆਰ देयर ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 202ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ 203ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ 204 205 ਦੇਖ ਲਓ 206 ਦੇਖ ਲਓ 207 देख लो ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों ये तो दिते हुए वा मैं स्क्रीन जी है स्क्रॉल कर रहा वा तुसी नाल नाल क्वेश्चन तो उन्होंने आंसर जोड़े है देखी चलो ठीक है दोस्तों। तो इसनों देखी चलो वैरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न तुहाडे हैगे हन। तो हुण दोस्तों इत्थे अपना अगला हैगा वा ठीक है जी आह देखी चलो तुसी एक बार इसनों देख लोगे तो वैरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न ने एक बार देखने तो ही तुहानूं जिहड़े हैगा तुहाडे माइंड दे विच ये फिट हो जाणगे ठीक है जी। अगे है दोस्तों 220वां प्रश्न है 221वां 222वां प्रश्न है 222वें का दोस्तों जो है इनक्रीज आंसर होना वा। अगे है 223वें तो 223वें का दोस्तों जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट होएगा। अगे है 224वां तो 224वें का दोस्तों बी ऑप्शन करैक्ट होएगा ठीक है जी। 225वें का दोस्तों देख सकते हो कि आह वाला टिक लगे है तो ए ऑप्शन इसका करैक्ट हो जाएगा ठीक है जी। 44वां ये पेज चल रहा अपना। तो अगे दोस्तों अपना 226वें का आंसर दोस्तों आ जाएगा अपना ट्रांसवर्स तो इसका आंसर होएगा वट आर सन ग्लास मेड ऑफ तो इसका आएगा दोस्तों अपना पोलरॉइड्स। अगे है दोस्तों आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द पोलराइज्ड लाइट वेव इन अ प्लेन तो दोस्तों इसका आएगा अपना प्लेन ऑफ रोटेशन इसका आंसर होगा। अगे है दोस्तों अपना ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के विचों आइडेंटिफाई द प्रोसैस इन विच इलैक्ट्रॉन्स एस्केप्स फ्रॉम द मैटल सरफेस तो दोस्तों इसका आएगा अपना इलैक्ट्रॉन अमिशन ठीक है जी। तो हुण अगला दोस्तों प्रश्न की है 230वां प्रश्न देख लो कि विच हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्विक इलैक्ट्रॉनिक जोड़ा है दोस्तों अपना एमिशन मतलब दोस्तों ये कहा गया वा कि जोड़ा मतलब हेठ लिखे विचों केड़ा दोस्तों इलैक्ट्रॉनिक निकास जोड़ा है दोस्तों तेज हैं ठीक है इन्होंने विचों केड़ा इलैक्ट्रॉनिक निकास विचों तेज है तो दोस्तों फील्ड एमिशन इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जी फील्ड एमिशन ठीक है। अगे है दोस्तों अपना विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक अ रेड वन और वायलेट वन ठीक है जी यानी कि केड़ा जोड़ा है फोटोन वधेरे ऊर्जावन है एक लाल या फिर एक दोस्तों अपना है वायलेट तो दोस्तों ये अपना वायलेट आंसर इसका आ जाएगा ठीक है जी। अगला दोस्तों अपना प्रश्न की है 232वां प्रश्न है कि इफ द वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड
ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦਾ એનર્ਜੀ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲਫਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਫਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 223ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਵਾਈ ਆਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਮੈਟਲਸ ਮੋਸਟ ਸਿਟੂਏਟਡ ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਲਸ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਖਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲੋ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਤਾਂ 234ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੋਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਟ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 234ਵੇਂ ਦਾ। ਤਾਂ 235ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਟਲ ਏ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਵ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਲਟ। ਅੱਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ એનર્ਜੀ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ 6600 ਐਂਗਰੋਸਟ੍ਰੋਮਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ 3 × 10⁻19 ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 238ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, 238ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ, ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣਾ ਐਮਿਟਡ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ 239ਵਾਂ, ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਫੈਕਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਿਨਰਿਚ ਹਰਟਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਚ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕੁਆਂਟਮ, ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਇਟਸ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਲਾਸਿਕ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 243ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 44ਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, 0 ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0 ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 245ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 246ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚਲੋ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੋਮ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 249 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਵਿਚ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਡ ਬੋਹਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਿਜ਼ ਥਿਊਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਬੋਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਬੋਹਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਔਰਬਿਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ n2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ 251ਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 252 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 253ਵੇਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 254ਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 255ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 255ਵਾਂ 254 ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 255ਵੇਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ 256ਵੇਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਬੋਹਰ ਥਿਊਰੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਕਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 263ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੌਰੀ, ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਲ ਆਫ
ऑल हैव द सेम वेव लेंथ इस दा आंसर होगा 263वें का। अगे दोस्तों 264वां प्रश्न के पहला ऑप्शन आएगा, स्क्रीन जी है स्क्रोल की जा रही है, न्यूक्लियर फोर्स इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीन मैं दोस्तों जी है स्क्रोल कर रहा वा, तुसी अपने प्रश्नों जोड़ा है वा देख लो चंगी तरह। ठीक है जी, तो यह तो स्क्रीन मैं स्क्रोल कर रहा, देखी चलो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हाँ देख लो। तो हूँ नैक्सट दोस्तों इतने देख लें। ठीक है जी, 276वां प्रश्न, 277, ठीक है जी, 278 तो इन्हों के प्रश्न लिखे हुए हैं, ये जो टिक लगे हैं इन्हों के आंसर है जिमें कि ए ऑप्शन 279 का दोस्तों जो है डी ऑप्शन करैक्ट होएगा। ठीक है जी, हैवी वाटर। अगे 280वां तो इसका ए ऑप्शन होएगा दोस्तों आंसर। ठीक है जी, अगे दोस्तों 281वां तो इसका ए 281वां दोस्तों प्रश्न है कि आ न्यूट्रॉन कैन काउज फिजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दोस्तों इसका आंसर तुम देख सकते हो, इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा अपना यूरेनियम 235। तो अगे दोस्तों अपना इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस दे विचों। ठीक है जी, तो देखो प्रश्न की है 282 प्रश्न है। मतलब दोस्तों पहला प्रश्न है कि द एनर्जी बैंड गैप इज द मैक्सिमम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर तुम देख सकते हो कि आ जाएगा इंसुलेटर। मतलब दोस्तों ये मतलब आही दस्या कि एनर्जी बैंड गैप की वध तो वध हेठ लिखिया विचों किहड़ा है, तो दोस्तों इसका जिहड़ा हैगा वा आंसर जिमें कि तुसी यह आ जाएगा इंसुलेटर। ठीक है जी, अगला प्रश्न दोस्तों 283 है। तो देखो दोस्तों एट ऑब्सोल्यूट जीरो SI एक्ट एज अ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, यानी कि ये दोस्तों आही लिखा हुआ कि पूर्ण सिफर ते SI दे तौर पर दोस्तों काम करता है अनुसार ये दोस्तों काम कर रहे हैं, तो दोस्तों यह जोड़ा है इंसुलेटर, इसका आंसर सेम यही आएगा। अगे दोस्तों अपना अगला प्रश्न इन सैमी कंडक्टर। ठीक है जी, इन सैमी कंडक्टर एट रूम टैंपरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। ठीक है जी, मतलब दोस्तों कमरे के जोड़े है हाँ जी, कमरे के तापमान सैमी कंडक्टर हेठ लिखिया विचों किस दी संभावना है जो कि दोस्तों की है अपनी वापर सकती है। तो दोस्तों देखो दोस्तों इसका आंसर की आ जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा अपना ए ऑप्शन, द बैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड। ठीक है जी, तो अगला दोस्तों 285 प्रश्न है। 285 दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंसुलेटर, यानी कि दोस्तों ये दोस्तों की लिखा है कि इंसुलेटर बारे हेठ लिखा विच केड़ा सच है, तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न कि एट विच टैंपरेचर अ सैमी कंडक्टर बिहेव, ठीक है जी, स्लाइटली एज अ कंडक्टर। मतलब दोस्तों ये लिखा कि किस तापमान पर एक शुद्ध सैमी कंडक्टर एक कंडक्टर के रूप में थोड़ा जहा व्यवहार करता है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना हाई टैंपरेचर। ठीक है जी, यानी कि उच्च तापमान ते। अगला दोस्तों अपना प्रश्न की है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि दोस्तों हेठ देते कथना विचों केड़ा जिहड़ा है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर जिमें कि तुसीं देख सकते हो कि यह वाला यानी कि सी द मेजोरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सैमी कंडक्टर आर होल्स, तो यह वाली स्टेटमेंट जी है ट्रू नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों 288 प्रश्न आ। ठीक है जी, तो की लिखा है अपना अगला प्रश्न कि होल्स आर चार्ज कैरीज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दोस्तों हेठ दिते विचों किस विच जिहड़ा हैगा चार्ज कैरीयर होंदे हैं, तो दोस्तों हैगा दोस्तों अपना इत्थे देख लो की लिखा हुआ वा इन ट्रीनिसिक सैमी कंडक्टर्स दे विच। अगे है दोस्तों 289 प्रश्न आ इन अ प्योर सैमी कंडक्टर क्रिस्टल्स करंट फ्लो ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल बॉन्ड्स दैन वट इज़ द सैमी कंडक्टर कॉल्ड, यानी कि दोस्तों एक शुद्ध सैमी कंडक्टर क्रिस्टल विच जेकर क्रिस्टल बॉन्ड टुटन कारण करंट वहदा है तो सैमी कंडक्टर की हुंदा है, तो दोस्तों इसनूं जिहड़ा हैगा किवें बुलाया जांदा है, तो देखो इसका आंसर है दोस्तों अपना इंट्रिनसिक सैमी कंडक्टर। ठीक है जी, अगे है दोस्तों 290वां प्रश्न है अपना। 290 प्रश्न तक आप पहुँच चुके हैं, तो देखो दोस्तों की लिखा है कि ऑन डोपिंग, ठीक है जी, ऑन डोपिंग गर्मेनियम मेटल विद लिटल अमाउंट ऑफ इंडियम व्हाट डज वन गेट, यानी कि दोस्तों डोपिंग जर्नियम मेटल दे इंडियम थोड़ी जी मात्रा ना दो तो किसनूं जिहड़ा हैगा वा किसनूं की मिलता है, तो दोस्तों पी टाइप सैमी कंडक्टर इसका आंसर आएगा। अगे है दोस्तों अपना विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज इम्प्योरिटी इनटू द सिलिकॉन प्रोड्यूस एन टाइप सैमी कंडक्टर, यानी कि दोस्तों हेठ दिते विचों केड़ा जदों एक अशुद्धता वजों सिलिकॉन विच जिहड़ा हैगा दोस्तों जोड़िया जाता है तो एन किस्म का सैमी कंडक्टर पैदा करता है, तो दोस्तों फॉस्फोरस इसका आंसर होगा। अगे है दोस्तों अपना आखिरी प्रश्न है MCQ का। ठीक है जी, की लिखा हुआ वा कि इन एन टाइप्स सैमी कंडक्टर विच वन
द मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है जी, यानी कि दोस्तों ये लिखा कि एन टाइप सैमी कंडक्टर विच किहड़ा बहुमत चार्ज कैरियर है, तो दोस्तों होल्स इस दा आंसर आ जाएगा, यानी कि इनू पंजाबी दे विच कहने आपां छेक। ठीक है जी, तो दोस्तों इत्थे हुण देख लो MCQ तुहाडे जिहड़े हैगे खत्म हो गया। हुण 2 मार्क्स वाले प्रश्न देख लैंदे आ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਫਾਈਨ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਨਸੋਲਵ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 15ਵੇਂ पेज ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਡਿਸਟੈਂਸ D ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ F। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਾਰਟ should this kept in the same medium so that force between then become F/3। मतलब दोस्तों एक माध्यम ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ D ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਬਲ F ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇ F13 F/3 ਦੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ R =√3D। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੌਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ 6ਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ 7ਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ 8ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ 8ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ 8ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ 9ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 9ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਨਸਰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਰਿਹਾ 8.6 ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਲ ਰੂਮ ਹੀਟਰਸ ਇਜ਼ ਮਾਰਕਡ 1000 ਵਾਟ 2020 ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੀਟਰ ਇਫ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ 160 ਵੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 36%। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 6ਵੇਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ 6ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਿਹਾ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਯੈਲੋ ਵਾਇਲਟ ਔਰੇਂਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ 6 ਓਮ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 11ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਰੈੱਡ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਰਾਊਨ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ R = 6.67 ਓਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 31ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 9.42 × 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ 5 ਜਾਂ S ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ 5 T ਨੋਰਮਲ ਟੂ ਪਲੇਨ ਪੁੱਟ
ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰੰਟ ਉਹ 50 ਥ्रू, मतलब दोस्तों एक कोयला द्वारा दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਨ ਪਾਉਣਾ ਬਾਹਰੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਚੌਥਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਚੌਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਵਾਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 5.0 cm long needle lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 20 cm in such way that the end closer to the pole is known away from it. Find the length of the image needle formed by the mirror। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ 15 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੱਤਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਠਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੌਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, 10ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ 2D ਆ ਜਾਏਗਾ। 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, 13ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ 41ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਆਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੇਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਦੋਸਤੋ, 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, 12ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, 13ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ 14ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। 14ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆਫ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਡੀ ਬਰੋਗਾਈਲ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵੇਵ ਐਸੋਸੀਏਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਰੈਸਟ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9×10, ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਰੈਸਟ ਪੁੰਜ 9×10, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 31 kg, ਤਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। MCQ ਆਪਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਹ ਅਨਸੋਲਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਡਿਫਾਈਨ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਸੋਲਵ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ 18ਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ 19ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਪੋਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਵਟ ਆਰ EMW। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ EMW। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨਸੋਲਵਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਵੈਨ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੋਸਤੋ 11 ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ AC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 9ਵੇਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 9ਵਾਂ ਪੇਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, 1-2 ਪੇਜ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋਸਤੋ। 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਪਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਮਾਰਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵਧੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਇਹ 15 ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, 7ਵਾਂ, 8ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, 11ਵਾਂ, 12ਵਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, 14ਵਾਂ, 15ਵਾਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਆਪਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ 25ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਡਰਾ ਲੇਵਲਡ ਡੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ठीक है। तो ये भी प्रश्न तुसी देख लेने आ भी देखो वैरी इंपॉर्टेंट आ। वट आर नैसेसरी कंडीशन इनटू रेफरेंस ऑफ इंटरफेरेंस, हाँ जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। आ भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैगा वा। 31वां प्रश्न भी देख लो दोस्तों, ठीक है जी। हाँ 30वां प्रश्न आ। तो यह तुहाडे कुछ पिक्स वगैरह दित्तियां हुई ने, क्लीयर नहीं हैगियां, फिर भी दोस्तों देख लो अगर तुहानू अगर विजिबल हो रही ने, ठीक है। असीं कोशिश पूरी की है कि तुहानू हर चीज़ जिहड़ी हैगी आ प्रोवाइड करवा सकीए वधिया दे नाल, ठीक है जी। तो इत्थे ये हो गया, ठीक है। तो इस तो बाद दोस्तों ये तुहाडी जिहड़ी हैगी ने न्यूमैरिकल जिहड़ी स्टार्ट हो रही ने, जो असीं तुहानू करा चुके सीगे, ठीक है जी, पहला ही। आह इत्थे ही तुहाडा ये जिहड़ा है 14वें पेज ते खत्म हो जांदा वा। बाकी आह जिहड़ा थोड़ा जिहा है तुहाडा दित्ता होया सीगा वो वाला इत्थे आह हैगा वा, ठीक है जी। तो बाकी दोस्तों आ जिहड़ा सीगा न्यूमैरिकल 2 मार्क्स वाले ये सी तुहानू पहला ही स्क्रीन मतलब स्क्रोल करके तुहानू दिखा चुके हैं। इलैक्ट्रोस्टैटिक दे विचों 2 मार्क्स वाले जिहड़े ये सीगे, ठीक है। आ वाला तुहानू असीं पहला ही दिखा चुके हैं 15वें पेज तो, ठीक है। तो दोस्तों इत्थे ही अपना ये सारा गैस पेपर कंप्लीट हो गया वा, ठीक है जी, जो कि शांति गैस पेपर सीगा क्लास 12वीं का फिजिक्स का, ठीक है जी। बाकी दोस्तों अगर तुहाडे जे कमेंट आएंगे तो तुसी कहोगे कि आह जिहड़े 2 मार्क्स के अनसॉल्व प्रश्न सीगे इन्हां नूं भी सॉल्व करा दो, ठीक है जी। 2 मार्क्स के भी सीगे, 3 मार्क्स के भी सीगे, 5 मार्क्स वाले भी सीगे, तुहाडे जिवें कमेंट आउणगे असीं उवें करांगे। तुसी एक बारी कमेंट करके दसो कि हाँ कराइए या नहीं कराइए, असीं उवें ही करांगे, ठीक है जी। तो दोस्तों आ सीगा तुहाडे क्लास 12वीं का फिजिक्स का शांति गैस पेपर, जो कि 2023 का वा, ठीक है जी। वैरी इंपॉर्टेंट इहदे विच प्रश्न सीगे। तुसी कहोगे कि आह पुराना गैस पेपर है, तो पुराना नहीं है, तुहानूं दिखा दिना। आ देख लो दोस्तों, डेट दी हुई है इन्होंने, ठीक है जी। फरवरी 21 2023 नूं ये छपया वा ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है जी। आह तुसीं चंगी तरह डेट वगैरह भी देख लो, ठीक है जी। आ देख लो ट्यूसडे फरवरी 21 2023 नूं ये छपया वा, डेट भी इन्होंने पाई हुई है इत्थे, ठीक है जी। तो कोई डरन की गल नहीं है कि पुराना कोई गैस पेपर आ, तो पुराना नहीं है, ये इस बार का गैस पेपर आ, इस तरह का तैयार होया सीगा शांति गैस पेपर, तो असीं तुहानूं रिविजन जिहड़ी हैगी करा दित्ती आ। बाकी हुण दोस्तों तुहाडे कमेंट राय विचार जिवें आउणगे, ते जिहड़े अनसॉल्व प्रश्न सीगे जिवें कि आ वाले 2 मार्क्स वाले ते 5 मार्क्स वाले ते 3 मार्क्स वाले असीं उसनूं भी सॉल्व करा देंगे। बाकी न्यूमैरिकल वाले तो पहला तो ही सॉल्व सीगे। ओके दोस्तों, चलो वीडियो दे विच इन्ना ही सीगा। बाकी अगर तुहाडी कोई क्वेरी आ तां तुसीं मैनूं इंस्टाग्राम ते मैसेज कर सकदे हो, इंस्टा आईडी दा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दित्ता होया वा, तुसीं मैनूं उत्थे मैसेज कर सकदे हो।